नमस्कार, सूचना सूत्र में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि सिर्फ चंद मिनट आप निकालिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि 10 महत्वपूर्ण खबरें जो देश दुनिया पर असर डालती हैं, समाज पर असर डालती हैं, लेकर हम आपके लिए हाजिर हैं। टॉप 10 में सबसे पहले भारतीय जुड़वा भाइयों का कमाल। भारतीय जुड़वा भाई मुकुंद झा और माधव झा द्वारा स्थापित एमरजेंट ने $130 मिलियन की फंडिंग जुटाकर $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन हासिल की और AI यूनिकॉर्न बन गए। सिर्फ एक साल में प्लेटफॉर्म ने 190 प्लस देशों में 1 करोड़ से अधिक यूजर्स तक अपनी पहुंच बनाई है। इस पर 1.2 करोड़ से ज्यादा ऐप्स बनाए जा चुके हैं, खासकर बिजनेस और गैर तकनीकी संस्थापकों के लिए। भारत अब सिर्फ AI का उपयोग नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के लिए वैश्विक AI प्रोडक्ट्स भी बना रहा है और इस दिशा में बहुत संभावना है और दिशा दिखा रहे हैं ये दोनों भारतीय जुड़वा भाई मुकुंद झा और माधव झा। आप भी चेक कीजिए, इनसे जुड़िए और अपने भविष्य का रास्ता तय कीजिए। दूसरी खबर, भारत और यूनाइटेड किंगडम के मुक्त व्यापार समझौता इंडिया यूके FTA अब आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। यह भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समझौतों में से एक माना जा रहा है। इसके तहत यूके ने पहले ही दिन भारत की 99% टैरिफ लाइनों पर आयात शुल्क खत्म कर दिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा प्रोसेस्ड फूड, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, लेदर फुटवियर और टेक्सटाइल उद्योगों को मिलेगा। कई उत्पादों पर पहले लगने वाला 70% तक का शुल्क अब हटा दिया गया है, जिससे भारतीय सामान यूके के बाजार में अब और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे, कॉम्पिटिटिव बनेंगे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस समझौते से 2030 तक भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार 48 बिलियन पौंड से अधिक हो सकता है। साथ ही लंबे समय में दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को हर साल 5 बिलियन पौंड का अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है। यह समझौता भारत के निर्यात, उद्योग और रोजगार के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। आगे बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे कि अमेरिका क्या कर रहा है। लेकिन इसके पहले माता वैष्णो देवी श्राइन से जुड़ी खबर। अब हर मंदिर जांच के दायरे में है। श्रद्धालुओं के द्वारा यह चिंता व्यक्त की जाती है कि कब कौन सा आस्था का केंद्र, जो प्रबल आस्था का केंद्र है, जहां लाखों श्रद्धालु जाते हैं, वो भी जांच के दायरे में आ जाएगा। अब कड़े एक्शन के मूड में है सरकार। माता वैष्णो देवी श्राइन में करीब 500 करोड़ रुपए के कथित नकली चांदी चढ़ावे की जांच चल रही है, यह खबर है। रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत इस मामले की जांच करवा रही है। बताया जा रहा है कि जांच में करीब 20 टन चांदी में केवल 5 से 6% असली चांदी पाई गई। बाकी सामग्री कथित तौर पर मिलावटी बताई गई है। अब दोषी कौन है, यह जानने के लिए मामले की गहराई से जांच चल रही है और अंतिम निष्कर्ष अदालत और संबंधित अधिकारियों की जांच के बाद ही पता चलेगा। पता चलना भी चाहिए और जल्दी से जल्दी ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम बने जिससे इस तरह की अप्रिय खबरें किसी भी आस्था केंद्र से नहीं आए। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ देश भर में हर्ष और उल्लास के माहौल में हुआ। उड़ीसा के पुरी में लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन कर रथ यात्रा में भाग लिया। अहमदाबाद और कोलकाता समेत कई शहरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच भव्य आयोजन किए गए। भक्ति, परंपरा और संस्कृति के इस महापर्व में देश भर से लोग शामिल होकर उत्साह और आस्था का प्रदर्शन करते हैं। 5000 साल पुरानी यह संस्कृति, जगन्नाथ यात्रा की अगर बात करें तो यह यात्रा 5000 साल पुरानी मानी जाती है और जो वर्तमान स्वरूप है वो 12वीं शताब्दी से निरंतर जारी है। कहते हैं जगन्नाथ की महिमा निराली है। जो ध्वजा है वह हवा के विपरीत लहराती है और वैज्ञानिक भी अभी तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं कि ये प्राकृतिक जो चमत्कार दिखाई देता है शिखर पर जगन्नाथ जी के मंदिर पर, वो आखिर क्यों होता है। तो जानिए, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, जगन्नाथ मंदिर की परंपरा के बारे में जानिए और ये जो चमत्कार होता है, विज्ञान भी अभी शोध ही कर रहा है इसको लेकर, इसके बारे में भी जानिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता UCC पर विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि रामचंद्र जी एक बार विवाह करते हैं तो रहीम से भी एक ही विवाह की अपेक्षा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं। उनका सवाल था कि दोनों समुदायों के लिए अलग अलग नियम क्यों होने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधानसभा में UCC लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। ये सामाजिक सुधार की दिशा में देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कदम वो साबित कर रही है कि ये जितने भी कानून UCC के हैं वो समाज में एकता के मापदंड स्थापित करेंगे। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने फिर एक अजीब हरकत की है। CJP के एक विरोध प्रदर्शन में सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि यह सरकार सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रही है।
ये बयान उनके सीजेपी के संबोधन के दौरान दिया गया, जो सीजेपी का आंदोलन चल रहा है उसके दौरान जो संबोधन दे रहे थे उसके दौरान ये दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों, जिनमें अभिजीत दीप के सहित अन्य लोग भी शामिल थे, उन्होंने इस टिप्पणी पर तालियां बजाई। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में एक बार फिर बहस छिड़ गई है, चर्चा तेज हो गई है और अपना अपना पक्ष या अपनी अपनी बात लोग सोशल मीडिया के जरिए रख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बागी नेताओं को अभिषेक बनर्जी से सीख लेनी चाहिए। ममता बनर्जी के अनुसार यदि उन नेताओं ने हालात को बेहतर ढंग से संभाला होता, उन्हें भी राहत मिल सकती थी। उन्होंने अनुशासन और संगठन के साथ चलने पर जोर दिया। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में अब नई चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि ममता बनर्जी को फाइटर माना जाता है। वो आसानी से पीछे नहीं हटती और वो ऐसे तेवर रखती हैं जिसके चलते राजनीतिक हलचल हमेशा तेज रहेगी, चर्चा में बनी रहेगी और बंगाल की राजनीति दिलचस्प से और दिलचस्प, यदि टीएमसी की बात करें तो होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित GS7 सोसाइटी की लिफ्ट में 2 निवासियों के बीच तीखी बहस मारपीट में बदल गई। ये गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित GS7 सोसाइटी है। पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस के अनुसार विवाद की शुरुआत अपार्टमेंट के ऑनर्स एसोसिएशन से जुड़े मुद्दों को लेकर हुई थी। अब ये दोनों लिफ्ट में आमने सामने हो गए होंगे, दोनों के बीच में बहस हुई, लिफ्ट के अंदर हाथापाई हो गई। ये खतरनाक बात है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच भी कर रही है। अब पुलिस तो नियमानुसार आगे कार्रवाई करेगी, लेकिन सोसाइटी को यह समझना होगा कि लिफ्ट में इस तरह की मारपीट जान की आफत भी बन जाती है। हैदराबाद के सैदाबाद स्थित एक निजी स्कूल में कक्षा 2 के एक हिंदू छात्र को कथित तौर पर कलमा और सुरह फातिहा पढ़ने के लिए कहे जाने का मामला सामने आया है। छात्र के अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए आपत्ति दर्ज कराई। माता पिता स्कूल पहुंचकर प्रबंधन से इस मामले में जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने स्कूल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब अगर यह मामला है तो विवाद तो आगे बढ़ेगा ही, तो पुलिस को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि संबंधित पक्षों की जांच कर सच्चाई को सामने लाए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को जमीन विवाद से जुड़े मामले में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सोशल मीडिया पे काफी तेजी से खबरें हैं और लोग शालिग्राम के बारे में, उनके इतिहास के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो पूरे समाज को रास्ता दिखाते हैं, शालीनता सिखाते हैं, उन्हीं के भाई कानून को हाथ में ले लेते हैं। पुलिस के अनुसार मामले में जांच जारी है और आरोपी की पुष्टि के लिए साक्ष्य भी जुटा रही है। घटना को लेकर शालिग्राम गर्ग और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इधर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और जांच के आधार पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो ये थी खास 10 खबरें जिसमें हमने आपसे एक बात कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप 100% टैरिफ लगाने की तैयारी, जो एक बिल लाकर करवाने के लिए सेनेटर्स तैयार हो रहे थे, ट्रंप ने उसको समर्थन दे दिया है। गौरतलब है कि ये जो बिल लाया गया 100% टैरिफ का, ये रशिया को दबाव में लाने के लिए और रशिया के साथ जो सहयोग कर रहे हैं देश व्यापारिक क्षेत्र में, खासकर ऑयल के क्षेत्र में, उनको भी दबाव में लाने के लिए। तो भारत उनमें से एक है, लेकिन भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त नहीं की है। लेकिन ये जो ट्रेड बिल है उसको लेकर दबाव है कि भारत ट्रेड बिल में जो शर्तें हैं या जो भी पॉइंट्स तैयार हुए हैं उसको लेकर भारत अब कड़ा रुख ना अपनाए और अमेरिका के दबाव में आकर आगे बढ़े। इसके चलते ट्रंप का जो तरीका है काम करने का वो यही है कि इधर हाथ मिलाओ उधर टैरिफ लगाओ। ये बिल को मंजूरी मिल सकती है क्योंकि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों मिलकर इस बिल को लाए हैं। तो ऐसे में अब क्या होगा आगे चल के, क्योंकि चाइना भी, अजरबैजान, भारत, ऐसे कुछ देश जो रशिया के साथ मित्रवत संबंध रख के काम करते हैं रक्षा के क्षेत्र में भी, उनको पूरी तरह से दबाव में लाने की ये तैयारी है। तो ट्रंप जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, लेकिन भारत क्या करेगा अब ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये थी टॉप 10 खबरें और हमारा एक छोटा सा विश्लेषण। इजाजत दीजिए, नमस्कार।